हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSL जी में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में कोर्ट सुनवाई में नेक्स्ट डेट को लेकर के बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वहीं शिक्षकों ने घेरा शिक्षा निदेशालय, शासन झुका, आ गई बड़ी अपडेट सभी शिक्षकों के लिए। बीपीएससी टीआरई रिजल्ट एंड नियुक्ति पत्र पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑफिशियल लेटर भी हो चुका है जारी। 75,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी हफ्ते। और बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जाति जनगणना संपूर्ण देश में और 50% आरक्षण खत्म करने को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बड़ा ऐलान। तो सभी खबरों को जानेंगे विस्तार पूर्वक, वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज के वीडियो की सबसे पहली खबर नजर डालते हैं। रोजगार मेले में 24,000 तक की मिलेगी नौकरी। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से केपी उच्च शिक्षा संस्थान झलवा में बुधवार सुबह 10 बजे से लगने जा रहे मंडल स्तरीय बृहद रोजगार मेले में बेरोजगारों को 24,000 रुपये प्रति माह तक नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियां 3200 पदों पर चयन करेंगे। इसमें हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, ITI व डिप्लोमा पास 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी रत्नाकर स्थाना ने बताया कि मेले का उद्घाटन महापौर गणेश के सरवानी करेंगे। मेले में इडको इंडिया सिक्योरिटी गार्ड के पद पर हाईस्कूल से पास 18 से 40 वर्ष के 700 अभ्यर्थियों का चयन 24,000 प्रति माह पर नोएडा, हरियाणा व बेंगलुरु के लिए करेगी। ब्राइट फ्यूचर ऑर्गेनिक हर्बल्स एंड आयुर्वेदिक कंपनी विभिन्न पदों पर स्नातक पास 22 से 45 आयु के 75 अभ्यर्थियों को प्रयागराज में 21,000 प्रति माह का जॉब देगी। तो प्रयागराज में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर चयनितों को 24,000 रुपये प्रति माह तक की सैलरी मिलेगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और उसके मुख्यालय से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सभी शैक्षिक भर्तियों के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है। इसके लिए सदन, जो विधानसभा है और विधान परिषद, वहां से इसको मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल महोदय का हस्ताक्षरित हो चुका है ये विधेयक और कानून अब बन चुका है। लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर के मूर्त रूप या कार्यान्वित रूप देखने को नहीं मिला है। अब क्या है, आयोग का दायित्व उठाने को चयन बोर्ड का भवन है तैयार। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाए जाने की संभावना है। इसका एक और कारण इसमें कक्ष अधिक होना और चयन बोर्ड का निजी होना है, जबकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का भवन अपेक्षाकृत छोटा होने के साथ किराए पर है। इस आयोग के अस्तित्व में आने के साथ ही चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग समाप्त हो जाएंगे और ऐसे में चयन बोर्ड का भवन नया दायित्व निभाने के लिए तैयार है। नया गठित हो रहा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक संचालित भर्ती बोर्डों में सबसे बड़ा होगा। इसमें चेयरमैन के अलावा 12 सदस्य होंगे, जबकि चयन बोर्ड में सदस्यों के 10 पद, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 6 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 8 सदस्य हैं। चूंकि नया आयोग ही चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से होने वाली भर्तियां करेगा, इसलिए ये दोनों भर्ती संस्थान निष्प्रयोज्य हो जाएंगे। चयन बोर्ड के भवन में 10 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था पहले से ही है। ऐसे में प्रयागराज में बनने वाले नए चयन आयोग का कार्यालय इसी भवन में बनाए जाने की ज्यादा संभावना है। यह भवन भूतल के अलावा 3 तल में निर्मित है। भूतल पर 5 कक्ष के अलावा एक हाल जिसमें 3 कक्ष बनाए जा सकते हैं। इसी तरह प्रथम तल पर 8 कक्ष हैं। इसी तल पर 12 सदस्य भी बैठते हैं, जहां 12 अधिकारी कक्ष हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय को लेकर के लगभग अंतिम और फाइनल डिसीजन लिया जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 से 2 सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सभी सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं यूपीटीटी 2023 और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर भी जो है आगे कार्रवाई बढ़ती नजर आएगी, जैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई सारी कार्रवाई पूरी होती है उसके तुरंत बाद। तो साथियों, ये थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली बड़ी अपडेट के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। शिक्षकों ने निदेशालय घेरा, डीजी हुआ सख्त। पुरानी पेंशन, पदोन्नति, कैशलेस इलाज समेत कई समस्याओं को लेकर हजारों शिक्षकों ने निषादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। शिक्षक प्रतिनिधियों ने अफसरों पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नाराज शिक्षकों ने स्कूल महानिदेशक समेत अन्य विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की, चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर 1 महीने के भीतर विचार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं इस धरना प्रदर्शन आंदोलन पर डीजी महोदय सख्त हुए और डीजी ने पूछा, आखिर सामूहिक अवकाश कैसे दिया गया?
गया। प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों से एक दिन का अवकाश लेकर निदेशालय में धरना देने पहुंचे शिक्षकों के रवैये पर स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कड़ी नाराजगी जताई। बीएसए को कड़ा पत्र लिखते हुए पूछा है कि आखिर सामूहिक अवकाश कैसे दिया गया और मुख्यालय में सूचना क्यों नहीं दी गई। यहीं इसी से जुड़ी हुई आगे और बड़ी अपडेट आप सभी लोग देख सकते हैं। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों ने सोमवार को लखनऊ में अपनी ताकत दिखाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय पर प्रदर्शन किया और वहीं धरने पर बैठ गए। लखनऊ के अलावा अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, विंध्याचल, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर मंडल के से करीब 20,000 शिक्षक और पदाधिकारी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद दोपहर 1 बजे तक कार्यालय नहीं आए, जिससे नाराज शिक्षक नेताओं ने मंच से घोषणा की कि 2 बजे तक वह वार्ता के लिए नहीं आते हैं तो शिक्षक विधान भवन की ओर कूच करेंगे। इसके बाद महानिदेशक ने महासंघ के प्रतिनिधियों को बुलाकर वार्ता की, तब धरना खत्म हो सका। बातचीत में तय हुआ कि शिक्षकों की मांगों को लेकर 16 अक्टूबर को शासन स्तर पर उच्च अधिकारियों से वार्ता होगी। धरने पर बैठे शिक्षक नेताओं ने कहा कि वे सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उनका आक्रोश शिक्षा अधिकारियों के रवैये को लेकर है। महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि अधिकारी भ्रम फैला रहे हैं कि शिक्षक सरकार से नाराज है। इसी भ्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी बेसिक शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं। आज शिक्षकों ने अपने प्रदर्शन से दिखाया कि शिक्षक सरकार से नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से नाराज है। पदाधिकारियों का कहना है कि धरना 1 माह के लिए स्थगित किया जाता है, यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो फिर धरना देंगे। धरने को के महासंघ के संयोजक सुरेश कुमार त्रिपाठी, विधान परिषद में शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी आदि सभी ने संबोधित किया है। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों की मांगों को डीजी महोदय ने शासन से अप्रूव कराने के बाद उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, तभी यह धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ है। और शिक्षकों की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग को 1 माह का टाइमलाइन भी दिया गया है इस मामले के निस्तारण को लेकर के। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी की तरफ से 2 ऑफिशियल लेटर जारी किए गए थे, जिसमें ये पहला लेटर था और दूसरा लेटर आप सभी को बता दें योगदान देने को लेकर के था, जिसके लिए विस्तृत कार्य योजना जारी कर दी गई है। उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, अब मूव करते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट को विस्तार पूर्वक जानने की ओर। तो साथियों, जो 2 वायरल लेटर हैं उनके संक्षिप्त समरी को हम आपको यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। तो बीपीएससी से भी हाई स्पीड में शिक्षा विभाग शिक्षक वाली परीक्षा के रिजल्ट से पहले जारी हो गया ज्वाइनिंग डेट। शिक्षा विभाग का इंटरनल पत्र भी हो गया वायरल। बिना पत्रांक, दिनांक और सिग्नेचर का पत्र हुआ है वायरल। 15 और 16 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन, 17 और 18 अक्टूबर को माध्यमिक के लिए सफल अभ्यर्थियों का होगा वेरिफिकेशन। वही 19, 20 और 21 अक्टूबर को प्राइमरी का होगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के साथ ही ज्वाइनिंग लेटर देने की तैयारी की गई है और दुर्गा पूजा की छुट्टी से पहले स्कूल ज्वाइन कराने का लक्ष्य बीपीएससी की तरफ से निर्धारित किया गया है। तय तिथियों पर संबंधित जिले में अभ्यर्थियों का पहुंचना अनिवार्य है। सुबह 9:30 बजे डीईओ कार्यालय पहुंचेंगे अभ्यर्थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये थी हमारी आंतरिक तैयारी, पता नहीं बिना साइन के कैसे पत्र हुआ वायरल। पहले से रिजल्ट की तय तिथियों के आधार पर तैयार हुआ था पत्र। अब रिजल्ट में देरी होने पर फिर बदल सकती है ज्वाइनिंग की तारीख, फिर से योगदान की तिथि बदल सकती है, तारीख 1 से 2 दिन तक आगे पीछे हो सकती है। यानी कुल मिलाकर के जो ये ऑफिशियल लेटर वायरल हो रहे हैं बीपीएससी के और बिहार शिक्षा विभाग के, वो कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन अभी बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नहीं अनाउंस किया गया है। तो योगदान की डेटें जो अभी फिलहाल वायरल चल रही हैं उनमें परिवर्तन संभव है, लेकिन अभी आप सभी लोग इन्हीं डेटों को मानकर चलें। योगदान से मतलब ये है कि आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित हों। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, लेकिन अब ये आप सभी का ऑफलाइन होने वाला है। तो ये देख सकते हैं कि किस तारीख को किसका किसका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो ये पूरा लेटर लगातार वायरल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है साथियों। तो ये सब आप सभी लोग देख सकते हैं। ये प्राथमिक के लिए योगदान की डेटें निश्चित की गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी की तरफ से जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, चाहे प्राथमिक हो, चाहे 9 से 10 हो या 11 से 12 वाली, सभी का रिजल्ट जल्द अनाउंस किया जाएगा और उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण यथाशीघ्र किया जाएगा। तो ये थी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट और नियुक्ति पत्र वितरण से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। अब मूव कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में।
उससे पहले एक खबर और आप सभी लोग देख सकते हैं, जो बीपीएससी की तरफ से है, शिक्षा विभाग से बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर इंटरनल पत्र वायरल हुआ है, उसी के आधार पर जानकारी साझा किया गया है। रिजल्ट के हिसाब से ज्वाइनिंग तिथि में बदलाव संभव है। बीपीएससी टीआरई ज्वाइनिंग शेड्यूल जारी 15 से 21 तक विषय अनुसार की जाएगी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो आप सभी लोगों के सामने मैंने यही लेटर जारी दिखाया है आप सभी को, और उसी के बारे में ये समराइज किया गया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए तैयारी पूरी कर लें और जल्द ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। मूव करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ओर। दोस्तों 70,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो आपके उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि बिहार से ही है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आज की खबर है। जिले से आरक्षण रोस्टर क्लियर, शिक्षा विभाग रिक्त बीपीएससी को देगा 70,000 शिक्षकों की रिक्ति। इसी सप्ताह 15 दिनों में आएगी नई वैकेंसी। शिक्षा विभाग खाली पदों को श्रेणीवार विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। और आपको बता दें, कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा। माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी एक पखवाड़े के अंदर जारी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आप ऐसा कह सकते हैं कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी 2.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 15 दिनों के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें 70,000 से अधिक पदों पर एक बड़ी और भर्ती देखने को मिल सकती है। तो ये थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। हालांकि अगर आप इसे विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल पर इसे अपलोड कर देंगे, वहां से आप सभी लोग इसे पढ़ सकते हैं। वहीं एक बड़ी अपडेट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी बिहार पीआरटी शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने को लेकर के, जिस पे कल एक धमाकेदार सुनवाई हुई, जहां पर आप सभी को बता दें, सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से ही अपनी एसएलपी को विड्रा कर लिया गया। क्या है खबर, जरा जानते हैं। 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, एसएलपी वापस, सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल लगभग 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस बोपन्ना एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम सुंदरेशन की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया, इससे यह मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज्ड ऑफ एज विद ड्रा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्याय आदेश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी। उधर बिहार के बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौका देने के संबंध में की गई अपील पर 13 अक्टूबर को बड़ी सुनवाई भी देखने को मिलेगी। फिलहाल बिहार सरकार की एसएलपी बिहार सरकार ने खुद ही विड्रा कर ली है और उसमें बीएड अभ्यर्थी को राहत नहीं मिली है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं जातिगत जनगणना और 50% रिजर्वेशन को खत्म करने को लेकर के कांग्रेस की ओर से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो सत्ता में आने पर देश भर में जाति जनगणना होगी, कांग्रेस का बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनने पर 10 की जनगणना के साथ राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने का वादा किया है। कांग्रेस ने ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को और अधिक हिस्सेदारी देने के लिए 50% आरक्षण सीमा को हटाने का वादा किया है। कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि जनसंख्या के अनुरूप हिस्सेदारी के लिए कानून के जरिए आरक्षण की सीमा को हटाया जाएगा। बिहार सरकार के जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने का स्वागत करते हुए सीडब्ल्यूसी ने कहा कि आंकड़े प्रतिनिधित्व और जनसंख्या में हिस्सेदारी के बीच सामाजिक न्याय है सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि 2011 की सामाजिक आर्थिक गणना के आंकड़े जारी न करके और नई जाति जनगणना न कराकर वंचित वर्गों को धोखा दिया गया है। गठबंधन का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि 3 बैठकों के बाद गठबंधन आगे बढ़ रहा है और गठबंधन की शक्ति का असर साफ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा घोषणा कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब संपूर्ण देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और जो 50% रिजर्वेशन की सीमा है उसे खत्म करते हुए जितना जिसकी हिस्सेदारी उतना उसे हक और अधिकार दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के कांग्रेस का स्पष्ट कहना है, यदि केंद्र में 2024 में उनकी सरकार बनती है तो रिजर्वेशन की सीमा 50% से ऊपर जानी तय मानी जा रही है। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
साथियों एक नज़र डाल लेते हैं आरओ एआरओ भर्ती पर बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2 वर्ष के बाद में आरओ एआरओ के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। 411 पदों में से 334 पद आरओ के हैं, शेष पद जो 77 के समथिंग हैं वो एआरओ के हैं। समीक्षा अधिकारी के 334 और सहायक समीक्षा अधिकारी के 77 कुल 411 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को www.uppsc.up.nic.in पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है और इच्छुक अभ्यर्थी इसी साइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी आरओ एआरओ भर्ती और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी हुई अपडेट। अब मूव कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के जो है नेक्स्ट सुनवाई डेट को लेकर के अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो आप सभी को बता दें आरक्षण मामले की अगुवाई करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो है ये जानकारी शेयर की गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में अगले हफ्ते आप सभी को सुनवाई की डेट देखने को मिल सकती है। हालांकि ये अभी उनकी तरफ से नहीं क्लियर किया गया है कि अगली सुनवाई नॉमिनेटेड बेंच में होगी या ऐसे जिस तरीके से पिछली सुनवाई हुई थी। हालांकि प्रयास अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार किया जा रहा है और अभी तक उनके सफलता नहीं मिली है। बेंच नॉमिनेशन को लेकर के लगातार प्रयास जारी है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से अभी बेंच नॉमिनेशन को लेकर के कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन उम्मीद और जो अधिवक्ताओं से जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि इसी हफ्ते में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की सुनवाई के लिए जो है बेंच नॉमिनेट कर दी जाएगी और अगले हफ्ते आप सभी को सुनवाई की डेट भी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से जानकारी निकलकर कोर्ट से सामने आई उसी तरीके से कार्रवाई आगे बढ़े और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले की सुनवाई के लिए बेंच का नॉमिनेशन इसी हफ्ते पूरा हो और अगले हफ्ते जो है नॉमिनेटेड बेंच में सुनवाई के लिए डेट फिक्स हो जाए और डे बाय डे सुनवाई होते हुए शीघ्र निस्तारण की ओर मामला आगे बढ़े, जिससे पीड़ित अभ्यर्थियों को हक और अधिकारों की लड़ाई में जीत मिले और उनका हक और अधिकार मिले जो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से छीना गया है। तो ये साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।